हर कोई व्यक्ति इस दुनिया में कुछ ना कुछ पाना चाहता है और अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है। और मैं तो क्या आप भी ऐसे किसी इंसान से नहीं मिले होंगे जिसकी लाइफ में कोई एम्बिशंस ना हो। लेकिन हम में से बहुत से लोग हैं जो डरते हैं डेली लाइफ में कुछ नया करने से। हम में से बहुत से लोग डरते हैं अपने ड्रीम्स को फॉलो करने से। अब हम बात कर रहे हैं डर के ऊपर, तो ये जानना जरूरी है कि डर कितने प्रकार के होते हैं। तो डर होते हैं दो प्रकार के, एक अच्छा डर और एक बुरा डर। अच्छा डर जो होता है वो हमें बुरे काम करने से और हमारे साथ बुरा होने से बचाता है। वहीं बुरा डर है जो हमें दुनिया की नज़रों से छिपाता है और हमें हमारे कंफर्ट जोन में ही रखता है। अच्छा डर जो हमारे साथ रहता है वो कॉलेज टाइम के पहले तक होता है, लेकिन बुरा डर जो शुरू होता है हमारे साथ रहना वो कॉलेज टाइम के बाद से शुरू होता है। पहले हम लोग अच्छे डर की तरफ इंक्लाइन थे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग अब बुरे डर की तरफ इंक्लाइन होना शुरू हो चुके हैं। और यही नहीं, बुरा डर हम पर अब हावी होने लग गया है। लेकिन एक सवाल है, डर है क्यों? किस बात का है डर? आखिर क्या है डर? तो सबसे बड़ा कारण जो डर का हम पर हावी होने का है वो है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डाउट। अगर आपको लगता है कि बिना डरे हम नहीं जी पाएंगे रोज़, तो आप अपने आप को छोटा समझ रहे हो। यार देखो, भगवान ने ये प्रकृति बनाई, ये पहाड़ बनाए, ये नदियाँ बनाई, सुंदर सुंदर पक्षी बनाए, और फिर भगवान ने तुम्हें बनाया। और तुम डर रहे हो कुछ नया करने से। तुम्हें लगता है कि तुम हार जाओगे, फेल हो जाओगे। यार तुम्हारी लाइफ की बागडोर जिसके हाथ में है, क्या वो तुम्हें फेल होने देगा? क्या वो तुम्हें हारने देगा? लगता है तुम्हें। और ये डर ना धीरे धीरे आपको डरपोक बना देगा और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे फिर। क्योंकि कोशिश करके फेल होने पर इंसान दुनिया से तो हार जाता है, लेकिन वो खुद से कहीं ना कहीं जीत जाता है। और आपके लिए इस लाइफ में यही मैटर करता है कि आप अपने डर के ऊपर जीत हासिल करो। तो अब आते हैं हम सेल्फ डाउट पे। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके होने पर आपका ग्रोथ होना बहुत ही मुश्किल है, फिर चाहे वो पर्सनल ग्रोथ हो चाहे वो प्रोफेशनल ग्रोथ हो। अब ये पता कैसे लगेगा कि आपके अंदर डर है या फिर आप सेल्फ डाउट में हो? तो जब भी आपके सामने कोई सिचुएशन आती है जिसको फेस करने से आप बचते हो, फिर चाहे वो आपके डेली लाइफ में हो, फिर चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, आप चाहते हो कि सिचुएशन कैसे ना कैसे करके आपके सामने से हट जाए और आपको इसे फेस ना करना पड़े, तब कहीं ना कहीं आप डर में होते हो और कहीं ना कहीं आप सेल्फ डाउट में होते हो कि आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे या फिर आप इसे हैंडल नहीं कर पाओगे। अभी डर कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? किस किस चीज़ों के डर हो सकते हैं हमें? हो सकता है कि हमें रिलेशनशिप खत्म करने का डर हो सकता है हमें करियर चेंज करने का डर हो सकता है कि हमें डिसीजन लेने का डर हो सकता है कि हमें अकेले रहने का डर हो सकता है कि लोग क्या कहेंगे ये वाला डर हो। या जो सपने तेरे, जिंदगी तेरी, सांसें तेरी, समय तेरा, तो फिर डर के जीने से क्या मतलब? और उस डर की वजह से अपने रास्ते बदल लेना कौन सी सही बात है? तो डर को जीतने का और उससे पार पाने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप उस डर को फेस करो। आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होता है तो आप गलत डिसीजंस लो, तभी तो आप जानोगे कि सही डिसीजन लेते कैसे हैं। आपको ऊंचाई से डर लगता है तो आप जाओ किसी एक्सपर्ट के साथ क्लाइंबिंग करो, तब आपको समझ में आएगा कि वो एक्चुअल में डर नहीं है। आपको कार चलाने में डर लगता है तो आप कार चलाओ। आपको लगता है कि गाड़ी ठुक जाएगी तो ठुकने दो गाड़ी। जब तक आप गाड़ी को ठोकोगे नहीं तब तक आप सीखोगे कैसे कि गाड़ी चलाई कैसे जाती है। और एक बात याद रखना कि गाड़ी पैसे देके ठीक हो सकती है, लेकिन आपका मन का डर कभी भी पैसे देके ठीक नहीं होगा। आपको अंधेरे में रहने से डर लगता है, आप जाओ किसी अपने के साथ 2 से 5 मिनट वहाँ पे खड़े रहो और देखो कि क्या होता है, आपके आसपास क्या हो रहा है। फील करो उस डर को। और जैसे ही आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि वो एक्चुअल में डर नहीं था, वो एक ब्लॉक था आपके मन में, जो कि आपने उसे हटा दिया है और आप एक कदम उससे आगे आ गए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि डर को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उसे फेस करें।